दुनिया के 3 देशों ने फिलिस्तीन को बड़ा देश मान लिया है। यही नहीं, ये भी कहा कि इजरायली अवैध कब्जा खत्म करने में इससे मदद होगी। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल ने क्या कहा। कीर स्टारमर के ऐलान से नेतन्याहू भड़क उठे हैं। गुस्से से आग बबूला हुए नेतन्याहू ने हमास को इनाम देने का आरोप लगाया है। इधर सवाल ये भी है कि फिलिस्तीन को लेकर ट्रंप क्या सोचते हैं। तो बता दें कि अमेरिका को दरकिनार करके ही कीर स्टारमर ने फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी है। ट्रंप ने कहा था ये प्लान हमास और आतंकवाद को बढ़ावा देगा। ऐसे में ब्रिटेन ने कदम उठाते हुए फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने खुद इसका ऐलान किया कि ब्रिटेन के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। कनाडा पहला G7 देश बना है जिसने फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी है। बता दें कि अमेरिका के विरोध के बावजूद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने फिलिस्तीन को मान्यता दी। इजराइल की ओर से इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई गई है। सबसे पहले बात ब्रिटेन की। कीर स्टारमर ने रविवार को अपने फैसले पर कहा कि आज फिलिस्तीन और इजरायली लोगों के लिए स्थायी शांति की उम्मीद और 2 स्टेट समाधान को मजबूत करने के लिए यूके औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दे रहा है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन के मुद्दे के हल होने की उम्मीद जताई। वहीं इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इस पर भड़कते हुए कहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता सीधे तौर पर हमास के लिए एक इनाम है। नेतन्याहू ने साफ कहा कि फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। ब्रिटेन की स्टारमर सरकार का कहना है कि लंबे समय तक टिकने वाले शांति समझौते की उम्मीद जिंदा रखने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए और उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। गाजा में जमीनी हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। गाजा के असहनीय हालात बदलने के लिए फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने का फैसला लिया गया और स्टारमर ने जुलाई में गाजा में आम लोगों पर इजराइल के हमलों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी। कहा था कि इजराइल को गाजा में युद्ध विराम करते हुए स्थायी शांति की तरफ बढ़ना होगा। अगर इजराइल शांति समझौते और 2 राष्ट्र समाधान को नहीं मानता है तो फिर ब्रिटेन फिलिस्तीन पर अपना रुख बदल देगा। कीर स्टारमर के बयान के बावजूद इजराइल ने न सिर्फ गाजा में अपने हमले जारी रखे बल्कि और ज्यादा तेज कर दिए। इजराइल के हमलों और गाजा में बढ़ती मानवीय संकट के बीच ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया और एक नई दुश्मनी पाल ली, यानी कि नेतन्याहू से दुश्मनी। ब्रिटेन लंबे समय से फिलिस्तीनी स्टेट का समर्थक है और 2 स्टेट समाधान पर जोर देता रहा। ब्रिटेन के फिलिस्तीन को मान्यता देने के इस कदम की इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू सरकार, गाजा में हमास के बंधक लोगों के परिवार और ब्रिटेन के कुछ कंजर्वेटिव नेताओं ने आलोचना की। इजरायली प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता से हमास का हौसला बढ़ेगा। स्टारमर ने नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी और कहा कि इजरायली जो कब्जा है वो शायद इससे कम हो और मदद मिलेगी। लेकिन देखने वाली बात होगी अब क्या होता है आगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।